गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे और हम लोग देख रहे थे ट्रांसफर फंक्शन निकालने के दो टेक्निक्स में, एक ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है, दूसरा एसएफजी में। आज ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स क्या है, इसके अलग जो अप्रोच हैं, डिफरेंट स्टेप्स, वो स्टेप्स देख रहे थे। दो स्टेप हम लोगों ने पढ़ चुका है। पहला स्टेप था जब ब्लॉक हमारा कैस्केडेड फॉर्म में हो, सीरीज कम्बिनेशन में हो, तो उसका ओवरऑल जो गेन आता है G1 इंटू G2 इंटू G3, और फिर जब पैरेलल में होता है तो तीनों का समेशन ऐड होके। इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड वन देखेंगे। थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड होगा हमारा इंटरचेंजिंग दी समिंग पॉइंट। अब देखिए इंटरचेंज कैसे करेंगे। और जब भी हम लोग कंसेक्यूटिव समिंग पॉइंट अगर है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो उसके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे नहीं पड़ेगा, ये चीज हम लोग अभी देखते हैं। देखिए अगर हम इस समिंग पॉइंट को इनपुट दे रहे हैं RS और यहां से एक्सेस दे रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पे जो आउटपुट के रूप में निकलेगा क्या निकलेगा, RS प्लस एक्सेस, ये निकलेगा। फिर आगे चलिए, इस जगह पर एक समिंग पॉइंट है, ये पॉजिटिव में यहां आ रहा है, और इस जगह एक हम लोग इनपुट नेगेटिव में देते हैं YS। इस जगह पर ये दोनों तो पॉजिटिव में आ रहा है और इधर से YS नेगेटिव में जा रहा है, तो यहां पे जो आउटपुट देगा ये क्या देगा हमें, RS प्लस XS माइनस YS, ये हमारा आउटपुट देगा। ध्यान से देखिए, दो हमारा समिंग पॉइंट था, एक यहाँ एक यहाँ, ये प्लस प्लस है और ये प्लस माइनस है। अब इस दोनों समिंग पॉइंट को क्या कहा जा रहा है, इंटरचेंजिंग दी पॉइंट। इस दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देते, इसको उठा के यहाँ, इसको यहाँ रख देते, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए अभी आउटपुट हमारा क्या है, ये रहा हमारा आउटपुट क्या चीज है, RS प्लस एक्सेस माइनस YS। अब फिर देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट जब इंटरचेंज कर देंगे उस कंडीशन में। अब यहां पर देखिए, ये प्लस प्लस था, ये प्लस माइनस, इसको हम यहां लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। ये YS था तो ये YS, इसको हम उठा के यहां ले जाएं, प्लस प्लस, और ये एक्सेस, और पीछे जो हमारा इनपुट था RS, ये RS रहेगा। चेंज कर दिए। अब देखिए यहां से हमारा RS इनपुट पॉजिटिव में जा रहा है, YS नेगेटिव में, तो यहां जो हमें प्राप्त होगा आउटपुट क्या होगा, RS माइनस YS, ये हमारा आउटपुट आया। अब इस जगह पर ये समिंग पॉइंट में ऐड हो रहा है, तो RS माइनस YS, यहां से भी प्लस जा रहा है, तो RS माइनस YS और प्लस एक्सेस। अब ये आउटपुट रहा। अब दोनों को देखिए ध्यान से, ऊपर क्या है, RS प्लस एक्सेस माइनस YS, RS प्लस एक्सेस माइनस YS, आउटपुट सेम है। जबकि हम लोग समिंग पॉइंट को क्या किए, पलट दिए, चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तो हमारे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी कैस्केड बोल रहे हैं, जब भी दो कंसेक्यूटिव समिंग पॉइंट हो तो उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो उसके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको हम लोग नोट में लिख दिए हैं यहाँ पे, कंसेक्यूटिव समिंग पॉइंट्स कैन बी इंटरचेंज्ड
consecutive summing points can be interchanged as this interchange does not affect the output signal। ये इंटरचेंज आउटपुट सिग्नल को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट नंबर 4 क्या है? शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए पोजीशन बिफोर ए ब्लॉक टू ए पोजीशन आफ्टर द ब्लॉक। देखिए इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। एक हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक रहा और इसमें हम लोग इसे GS बोल दिया। इससे पहले ये हमारा इनपुट रहा RS। इस जगह जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट, और यहाँ से हम लोग एक कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये तो हमारा आउटपुट दिया CS, और यहाँ पर देखिए RS है, यही हमारा RS रहेगा। फिर से देखिए क्या कर रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट। यहाँ पर ध्यान दे, शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए पोजीशन बिफोर ए ब्लॉक, ब्लॉक से पहले है, बिफोर ए ब्लॉक टू ए पोजीशन आफ्टर द ब्लॉक। इसको हम उठा के यहाँ रख सकते हैं। कहने का मतलब इस टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, इस जगह। यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका नीचे अगर दिख रहा हो तो नीचे यहाँ पर देखिए क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक डायग्राम जो है GS, ये तो एज इट इज रहेगा GS, RS, ठीक है। अब इसको हम लोग उठा के कहाँ पर B पे रख दिए। B कहाँ है? यहाँ है कहीं इस जगह। यहाँ से उठा के हम लोग B पे रख दिए। B के आगे क्या था? B के आगे CS, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये GS, ये RS, इस दोनों का अगर यहाँ पर देखा जाए RS एक इनपुट ब्लॉक में है, इस दोनों का आउटपुट क्या होगा? कैस्केडेड में बताए थे कि सब प्रोडक्ट में आ जाएगा, RS इंटू GS। इस जगह अगर बात किया जाए हमें क्या मिलेगा? इस जगह यहीं पे बात किया जाए RS इंटू GS मिलेगा हमें, RS इंटू GS। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज था? RS, तो RS रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और ब्लॉक में ऐसा क्या चीज लगाएंगे ताकि हमें RS ही मिल जाए? RS इंटू GS है। अगर हम यहाँ 1/GS लगाते हैं तो देखिए फिर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट होकर क्या आएगा? इस जगह आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट में RS इंटू GS इंटू 1/GS। तो GS कैंसिल, बच क्या जाएगा? RS। तो RS मिल रहा। तो ये स्पष्ट हो गया कि टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक से जो पहले था, इसको हम ब्लॉक के आगे ले जा सकते हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? आगे इसका बहुत यूजफुल होगा ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन करने में। इसको हम लोग आगे रख सकते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगा। और यहाँ पर देखिए CS RS था आउटपुट में, तो अभी भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस अपने आप को इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया कि हमें आउटपुट वही मिला। इसको नोट कर लेंगे। ध्यान से देखा जाए नीचे में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। नीचे में क्या आया हमें? RS इंटू GS पॉइंट B के आगे, जो कि
RS है, RS से पीछे हम लोग को 1/GS लगाना पड़ा, ताकि 1/G जो इसका ओवरऑल आउटपुट जो आएगा RS इंटू GS इंटू 1/GS, तो GS 1/GS ये कैंसिल होके RS बच जाएगा। तो पहले में देखा जाए तो CS और RS आउटपुट में है, तो इस सेकेंड में जब हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट किए इसके बाद भी हमारा CS RS ही आ रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। थैंक यू।